बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वशाविरहुम फिल अम्र सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करना ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत के होने की दलील है। हम मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र कर रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि हमारे दिल में अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिदों से मोहब्बत है, मस्जिदों की अज़मत है। और जितना ज़्यादा कुरान करीम, आलिम दीन और मस्जिद की अहमियत अज़मत दिल में होगी, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उतनी ही ज़्यादा अल्लाह ताला से मोहब्बत हमारी बढ़ जाएगी। अभी हम कारगुजारी सुन रहे थे, नतीजे पर हम ये पहुंच रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की हम कमी महसूस कर रहे हैं वो ये है कि फ़िक्रें बहुत कम हैं। अल्लाह ताला फ़िक्रों पर काम खोलते हैं, अल्लाह ताला फ़िक्रों पर काम खोलते हैं। अगर आप एक झाड़ उगाना चाहते हैं, एक दरख्त उगाना चाहते हैं, एक गुठली से दरख्त बनता है। आप सिर्फ ज़मीन के अंदर वो गुठली डाल देंगे, वो बीज डाल देंगे तो क्या झाड़ उग जाएगा? नहीं उग सकता, बल्कि उसको पानी देना है, खाद देना है, उसके पीछे मेहनत करना है, निगरानी करना है, ख्याल रखना है। उसके बाद फिर वो एक सायादार दरख्त बनता है, फिर लोग उसके नीचे बैठकर साया हासिल करते हैं। मस्जिद का बना देना बहुत बड़ी बात, लेकिन अब आबाद करने की फ़िक्र करना ये उससे बड़ी बात है, ये उससे ज़्यादा बड़ी फ़िक्र की बात है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कारगुजारी से पहले मशवरा हुआ, मशवरा होना ही चाहिए, मशवरे में बड़ी खैर हुआ करती है। इस साजिश ने अभी आयत करीमा पढ़ी, वशाविरहुम फिल अम्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहे हैं कि आप सहाबाए किराम से मशवरा कीजिए। इस आयत करीमा की तफसीर में सफ़तुत तफासिर में लिखा है, हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि जो कौम भी मशवरा करती है, आपस में जो लोग भी मशवरे से कोई काम करते हैं, तो मामलात में से जो सबसे बेहतरीन मामला होता है, अल्लाह ताला की तरफ से उस मामले की तरफ हिदायत की जाती है, रहबरी की जाती है। और लिखा है कि महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा मशवरा करने वाले थे। गुलदस्ते तफासिर में इस आयत करीमा की तफसीर में लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि मैंने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी को मशवरा करते हुए नहीं देखा। सबसे ज़्यादा आप महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा किया करते थे। इसलिए अपने घरों में भी इसका रवाज होना चाहिए और अपने घरों की तालीम को आम करना है। तालीम की बहुत कमी महसूस की जा रही है और माँ की गोद पहला मदरसा होता है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से अच्छे बन जाएं और उस्ताद के हवाले कर देते हैं, मस्जिद के इमाम के हवाले कर देते हैं और हम खुद ध्यान नहीं देते। अब मस्जिद के इमाम के पास बच्चा कितना पढ़ेगा? 2 घंटा पढ़ेगा, 3 घंटा। अब बाकी 20, 21, 22 कलाक बच्चा माँ बाप के पास रहता है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी तरबियत की ज़्यादा है। अगर माँ बाप दीनदार होंगे तो बच्चों में भी दीनदारी आएगी। जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें ख़राब हो जाती हैं। आप तो काश्तकार हैं, खेडूट हैं, खेती करने वाले, आप ज़्यादा जानते हैं कि जहाँ बारिश नहीं होती वहाँ की फसलें बर्बाद हो जाती है। जिन माँ बाप की ज़िंदगी में दीनदारी नहीं होती उनकी नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। ये उसूल याद रखिए। हज़रत शेख ज़करिया कांधलवी नव्वरल्लाहु मरकतहू फरमाते थे कि दावत व तबलीग की ये मुबारक मेहनत दीनदारी पैदा करने के लिए, दीनदारी पैदा करने के लिए। और ये इज्तिमाइयत, इसकी भी बड़ी बरकतें हैं। मैं आपको एक कारगुजारी सुनाता हूँ। अमेरिका में एक मस्जिद में एक जमात गई। उस मस्जिद में एक ईसाई इलेक्ट्रीशियन पहुँचा, मस्जिद का कोई काम करना था। एक साथी का बयान हुआ, वो सुनता रहा, बयान से बहुत मुतासिर हुआ, ये लोग हैं कौन? और जब वो खाने के लिए बैठे तो
सब मिलजुल कर आपस में इकराम के साथ, इज़्ज़त के साथ खाना खा रहे हैं, एहतराम के साथ एक दूसरे का ख्याल करते हुए खाना खा रहे हैं। अगर एक साथी गिलास पानी पी कर के गिलास रखता है तो दूसरा साथी उसी गिलास में पानी पी रहा है। अब ये देखता रहा, जब ये लोग सब खाकर फारिग हो गए, वो आया और उसने कहा कि मैं कब से देख रहा था कि आप लोग कितना आपस में एक दूसरे का ख्याल करते हैं। और एक साथी ने पानी का गिलास पिया और जूठा वहीं पर रख दिया, दूसरे साथी ने उसी गिलास से पानी पी लिया। मेरी बीवी मेरे साथ कब से रहती है लेकिन कभी मेरा जूठा नहीं पीती। आप लोग इतना आपस में एक दूसरे का इकराम करने वाले हैं, इज़्ज़त करने वाले हैं। अगर आपका मज़हब इसी बात की तालीम देता है तो मैं गैर मुस्लिम हूँ, ये मैं इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता हूँ। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपस का एहतराम, ये इज्तिमाइयत की बरकत हुआ करती है। ये आपस की अज़मतें, आपस की इज़्ज़तें फिर दूसरों को एक नया तरीक़ा अमल देती है, इस्लाम कबूल करने पर मजबूर कर देती है। और मेरे भाइयों, एक आखिरी गुजारिश मैं ये करूँगा कि ये कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह इतनी बड़ी नेमत है, इतनी कीमती दौलत है कि अगर नेमत ईमान नहीं है कोई अमल भी कबूल नहीं है, और नेमत ईमान नहीं है जन्नत का दाखिला नहीं। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं वल्लाहु यदउ इला दारिस सलाम, अल्लाह ताला दारुस सलाम की तरफ दावत देते हैं। दारुस सलाम से मुराद मुफस्सिरीन ने लिखा है कि यहाँ मुराद जन्नत है। अल्लाह ताला जन्नत की तरफ बुलाते हैं। और उसके बाद वयहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तकीम, और जिसे चाहते हैं सिरात मुस्तकीम की तरफ रहनुमाई करते हैं। सफ़तुत तफासिर में इस आयत करीमा का मतलब ये लिखा है कि अल्लाह ताला जिसे चाहते हैं उसे इस्लाम की दौलत से नवाजते हैं। ये अल्लाह ताला की हमारी तरफ रहमत की निगाह है कि हम सब बगैर किसी एप्लीकेशन और दरख्वास्त के मुसलमान हैं। कितनी बड़ी नेमत है, इसका इस्तेहज़ार हमारे दिल में होना चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ। मुझे मस्जिदों को आबाद करना है, मुझे अपनी ज़ात की इस्लाह करना है। मैं इस ज़मीन पर अल्लाह ताला का खलीफा बनकर आया हूँ जी। हिदायत वाला काम करना है, करते करते मरना है, मरते मरते करना है। और इतना कीमती कलीमा है कि ला इलाहा इल्लल्लाह के होते हुए भी, इतना कीमती कलीमा पास होने के बावजूद भी आज हमारे दिल की दुनिया वीरान पड़ी है। यूरोप में एक जमात चल रही थी। जमात के साथियों की 2 नौजवान बच्चों से मुलाकात हुई जिनके साथ और 4 लड़कियां थीं। अब उस जमात में एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने उन 2 नौजवानों से बात की। दावत में बड़ी तासीर है लेकिन अंदाज़ आना चाहिए। अब हम झिड़कना शुरू कर देते हैं, अबे नमाज़ पढ़ने क्यों नहीं आया, शर्म नहीं आती, तो मुसलमान नहीं है। ये दावत का तरीका है, ऐसे दावत दी जाती है, फिर दावत कैसे कबूल होगी। बड़े प्यारे अंदाज में डॉक्टर साहब ने 2-4 मिनट बात की होगी, बस उनके दिल की दुनिया बदल गई। फ़ौरन वो इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हो गए। देखो ये चलत फिरत की कितनी बरकतें हैं। ये उलमा की जमात का आना बहुत बड़ी सआदत है। 15 उलमा की जमात है, सारे अक्सर इसमें से इस साल फारिग हुए हैं। मदरसे की पढ़ाई अभी पूरी हुई और फ़ौरन निकल गए। हालांकि उलमा के सामने कुरान और हदीस है, मसाइल पर नज़र है, अकाइद पर नज़र है, फिर भी क्यों निकले? इसलिए कि अपनी ज़ात की इस्लाह की फ़िक्र है। जब उलमा इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, अपने आप की कुर्बानियाँ दे रहे हैं, तो हमें तो कितनी ज़्यादा कुर्बानियाँ देने की ज़रूरत है। वो साथी डॉक्टर साहब बात कर रहे, उनके दिल की दुनिया बदल गई, उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। और जब नाम दोनों का बदला गया, एक ने अपना नाम रखा इब्राहिम, और जब उसने अपना नाम इब्राहिम रखा तो फ़ौरन उसने अपने दिल पर हाथ रखकर यूँ कहा हाय। अब वो तो चूँकि डॉक्टर साहब थे, और अब अगर कोई दिल पर हाथ रखकर हाय कहेगा तो हम क्या समझेंगे, दिल का दौरा पड़ रहा है, अल्लाह हिफाजत करे। उन्होंने फ़ौरन कहा, अरे बेटा क्या हुआ, ये हाय कहने का क्या मतलब? उसका जवाब सुनो, फिर कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की कितनी बड़ी कीमती दौलत हमारे पास मौजूद है उसका अंदाज़ा होगा। उसने कहा कि भाई साहब, असल बात यह है कि मैंने जब से होश संभाला है, जब से मैंने अक्लमंदी इख्तियार की, जब से मैंने होश संभाला है, तब से मैं महसूस करता था कि ये जगह कुछ खाली खाली सी नज़र आती है, सुकून नहीं है। ये इतनी खूबसूरत लड़कियां हैं लेकिन ये भी मुझे सुकून नहीं दे सकी। शराब कबाब की महफ़िलें मुझे सुकून नहीं दे सकी, नाच गानों की महफ़िलें मुझे सुकून नहीं दे सकी।
मैं महसूस करता था कि ये जगह कुछ खाली है, लेकिन जब आपने मुझे कलीमा पढ़ाया तो इस कलीमा तय्यबा में पता नहीं कितनी तासीर है कि इसने मेरे इस दिल के जगह को भर दिया। मेरा दिल बिल्कुल पुरसुकून हो गया। ये कलीमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह की बरकतें और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करना है, मुहम्मद रसूलुल्लाह वाली मेहनत करना है, तो जन्नत हमारी मुंतज़िर है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए पहले अपनी ज़ात को पेश करना है, अपने घर वालों की पहले फ़िक्र करना है, अपने बच्चों की पहले फ़िक्र करना है। कितनी ज़्यादा जहालत है। अभी कल हम गश्त कर रहे थे, एक 16 साल का बच्चा, एक 14 साल का बच्चा, दोनों जवानी की उम्र को पहुँच रहे, सिर्फ दोनों को तीन सूरतें याद हैं, 3 ही सूरतें याद है, उसके अलावा कुछ याद नहीं। अब इसके ज़िम्मेदार कौन? इसका ज़िम्मेदार माँ बाप। मैं सूरत में एक मरतबा एक नौजवान से पूछ रहा था कि बेटा, हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? 14 साल का बच्चा है, जवानी की उम्र को पहुंचने वाला है, शहर में रहने वाला है, बहुत देर के बाद भी अल्लाह के रसूल का नाम नहीं बता पाया। अब जिस उम्मती को अल्लाह के रसूल का नाम न मालूम हो, फिर वो शफाअत की उम्मीद करे कि क़यामत के दिन मुझे अल्लाह के रसूल की शफाअत नसीब हो जाए। कितनी ज़्यादा ज़िम्मेदारी की ज़रूरत है। इसलिए बच्चों की अच्छी से अच्छी फ़िक्र कीजिए। मस्जिद में इमाम नहीं है तो इमाम लाने की फ़िक्र कीजिए। अपने घर की तालीम को ख़ास तौर पर इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। हज़रत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु आए तब क्या हो रहा था? घर में तालीम हो रही थी, दिल की दुनिया बदल गई। इसलिए घरों की तालीम को आम करें जी। 5-10 मिनट अपने बच्चों को लेकर बैठें, बिठाएं, समझाएं। कितने अफसोस की बात है, सुबह बाप काम पर चला गया, शाम को आया था तो बेटा ट्यूशन पर चला गया, खेलने चला गया, रात को आया खाने के लिए बैठे, बेटा उस कमरे में, बाप इस कमरे में। न बाप को फुर्सत मिली न बेटे को फुर्सत मिली। 8-8 दिन 9-9 दिन चले गए, बात करने की फुर्सत नहीं। कमाने से टाइम नहीं मिलता। कमाना अगरचे ज़रूरी है, लेकिन उससे बड़ा फ़र्ज़, उससे बड़ा ज़रूरी काम बच्चों की तरबियत करना। अगर बच्चों की अच्छी तरबियत होगी तो यही जवानी का साथ बुढ़ापे की लाठी बनेगी। तो कुछ फ़िक्रें मिल रही है आपको, कुछ पैगाम मिल रहा है। इरादा करो कि अपनी मस्जिद को हम आबाद करेंगे, अपनी अपनी बस्तियों में जाकर नौजवानों से मुलाकात कर करके उनको तैयार करेंगे और अपनी बस्तियों में जाकर घरों की तालीम की फ़िक्र करेंगे ना इंशाअल्लाह। लेकिन एक बात याद रखें, दावत व तबलीग की इस मुबारक मेहनत में हम दूसरों की इस्लाह के लिए नहीं, अपनी इस्लाह के लिए निकलेंगे। दूसरों के हक़ में अपने आप को खैरख़्वाह साबित करना है, दूसरों की भलाई चाहना है, लेकिन अपनी ज़ात की इस्लाह पहले करना है। यह नहीं है कि 4 महीने लगा कर आ गए तो अब मस्जिद के इमाम की इस्लाह करने लग गए। हाँ भाई, 4 महीने लगा कर आए, आना ही नहीं था, नेक बनकर आए थे, इतने अच्छे नेक बने कि अब उनकी नज़र में सारे बुरे बन गए। ये भी दुरुस्त नहीं है। एतदाल होना चाहिए, एतदाल। अब ये भी नहीं है कि नाफरमानी पर उतर जाए, और ये भी नहीं कि इतने ज़्यादा नेक और दीनदार बन जाए कि सारे ही हमारे नज़रों में बुरे बन जाए। ये भी गलत है, बहुत दुरुस्त नहीं है। इसलिए हमें इस बात की ज़्यादा फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल महबूब बंदों में शामिल फरमाए, मस्जिद को आबाद करने वालों में अल्लाह ताला हमें शामिल फरमाए। अगर इजाज़त दो तो मैं आपको एक किस्सा सुनाकर बात ख़त्म करूँ, अगर इजाज़त दो तो, वरना कोई हर्ज नहीं। अपने बच्चों को हलाल लुक़मे खिलाने की फ़िक्र करें। हलाल खाना, जितना ज़्यादा हलाल लुक़मे बच्चों के पेट में जाएंगे, बच्चे उतने ही दीनदार बनेंगे। और अगर हराम लुक़मा बच्चों के पेट में जा रहा है, मरने से पहले 4 अज़ाब दुनिया ही में उतर जाएंगे। इसको याद रखना। और मुझे मेरी बातों को याद रखना। वो गीत जो तुमने सुना नहीं, मेरी उम्र भर का रियाज था जी, मेरे दर्द की थी वो दास्तां, जिसे तुम हंसी में उड़ा गए। जो बाप हराम लुक़मे खिलाता है बच्चों को, पहला अज़ाब दिल मुर्दा हो जाता है। अब दिल मुर्दा हो गया, अब अगरचे कितनी ही दावत दो, मुलाकातों में जाओ, लेकिन दिल ही मुर्दा है। हराम लुक़मा जाता है, उसकी नहुसत होती है। नंबर 2, आमाल सालिहा की तौफीक छीन ली जाती है। दिल मुर्दा हो गया, आमाल सालिहा की तौफीक चली गई। नंबर 3, बच्चा नाफरमान बन गया। और नंबर 4, ज़ुबान पर कलीमा तय्यबा भी जारी नहीं होगा। और 5वां अज़ाब, दुआएं भी कबूल नहीं होती। जो बंदा जितना ज़्यादा सच बोलने वाला होता है और जो बंदा जितना ज़्यादा हलाल लुक़मे खाने वाला होता है, उसकी ज़ुबान से फिर जो दुआ निकलती है अल्लाह ताला कबूल कर लेते हैं। हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब दामत बरकातहुमुल आलिया एक वाक़या बयान करते हैं। खुतबात दावत की पहली जिल्द में भी ये किस्सा लिखा हुआ है, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने आपको हवाला भी बता दिया।
एक बेवा थी, बेवा औरत, उसके 2 बच्चे थे। वो एक मर्तबा मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए गए, जो जूते रखे हुए हैं, चप्पल रखी हुई है, तो उन्होंने तकसीम करने शुरू कर दिए चप्पल। ये जन्नती है, ये जो चप्पल वाला आदमी है ये दोज़खी है, और ये जो चप्पल है इस चप्पल का मालिक जन्नती है, इस चप्पल का मालिक दोज़खी है, जहन्नम में जाएगा। अब जब नमाज के अंदर ऐसी आवाज़ आने लगी तो लोगों ने नमाज के बाद देखा ये बच्चे कौन थे जो जन्नत और जहन्नम का फ़ैसला कर रहे थे, और उन्होंने चप्पल अलग कर दी थी। ये सारे जन्नती है, ये सारे जहन्नमी। अब अजीब बात, लोगों ने कहा ये भी कोई खेल है, जन्नत जहन्नम का फ़ैसला बच्चे कर रहे हैं। उन्होंने एक मर्तबा तो बच्चों को भगाया, कहा बेटा ये मस्जिद है, खेल का मैदान नहीं है, आइंदा ऐसी हरकत मत करना। दूसरे दिन फिर बच्चे आ गए, और जब नमाज खड़ी हुई फिर कहा इधर वाले सब जन्नती है, इधर वाले सब जहन्नमी है, इसमें वो जो चप्पल रखी है उसको उठा लो, इसलिए कि ये जहन्नमी लोगों की फहरिस्त है, यहाँ से उठा के जन्नत में डालो। अब जब लोग नमाज पढ़कर फारिग हुए तो बहुत गुस्से हुए और इनको मार कर भगाया। एक आदमी ने कहा नहीं, बच्चे ज़िद्दी होते, इनकी तरबियत ऐसे नहीं होती, ये यतीम बच्चे हैं, ज़िद्दी होते हैं, इनको मैं समझाता हूँ। वो आदमी उन बच्चों को अपने घर ले गया, खाया खिलाया पिलाया, समझा करके उनको घर भेज दिया। तीसरे दिन फिर मस्जिद में बच्चे आए, लेकिन अब कोई तकसीम नहीं, अब डायरेक्ट नमाज़ पढ़ के चले घर की तरफ। अब लोगों को बड़ा ताज्जुब हुआ, आज क्यों बच्चों ने चप्पल तकसीम नहीं की कि ये जन्नती ये जहन्नमी। वो आदमी को समझ में आ गया, वो 2 बच्चों को लेकर उसकी अम्मी के पास मुलाकात के लिए गया और कहा कि बहन मैं देखता था कि आपके 2 बच्चे रोज़ाना मस्जिद में आके तकसीम करते थे कि ये लोग जन्नती ये लोग जहन्नमी हैं, और कल ये बच्चे मेरे घर पर आए, मेरे साथ इन्होंने खाना खाया, तो खाना खाने के बाद आज जब ये मस्जिद में आए तो कुछ भी नहीं किया। माँ ने कहा ये तुम्हारी नहुसत है, असल बात यह है कि मैं बेवा हूँ लेकिन मेहनत मजदूरी करके हलाल कमाई बच्चों को खिलाती हूँ, तो उससे उनके ईमान में इतना नूर पैदा हुआ कि उस नूर की रोशनी में वो देख लेते थे कि जन्नती कौन है जहन्नमी कौन है। लेकिन कल तुम्हारे हराम लुक़मे उनके पेट में गए, ये नेमत छीन ली। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। मौलाना अपने बच्चों की हलाल कमाई की खास फिक्र करें, तो कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। ये जितनी बातें आपसे कही गई है सब दिल पर लेने की है, एक बात भी आप सरसरी तौर पर न लें। मैं बहुत दिल के दर्द के साथ आपको ये सब बातें सुना रहा हूँ। मैं गुजरात का रहने वाला, या आपका तमिलनाडु का इलाका 1500 किलोमीटर दूर, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज दीन की निस्बत पर हमें जमा किया है। तो इरादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज से अपनी ज़िंदगी को चेंज करेंगे, मस्जिदों को आबाद करने की फ़िक्र करेंगे, नौजवानों को जोड़ेंगे, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे और अपने घर को जन्नत का नमूना बनाएंगे। उसके लिए अपने घरों में तालीम को आम करो जी, उसके लिए अपने घरों का माहौल दीनदार होना चाहिए। माहौल का असर और सोहबत का असर बच्चों पर बहुत जल्दी पड़ता है। अगर हमारे घर का माहौल दीनदारी वाला है तो बच्चे भी दीनदार बनेंगे। अब फजर होती ही नहीं हमारे घर में, माँ भी सोती पड़ी रहती है, रात को 2 बजे टेलीविज़न से उठते हैं, टीवी के पास से 2 बजे रात को उठते हैं। अब सुबह होती है तो बाप भी पड़ा है, माँ भी सो गई, रहमत नाजिल हो रही है, घर के दरवाजे बंद, ऊपर लानत का एंटीना लगा है। अब रहमत आएगी कैसे, बरकत घर में कैसे आएगी जब बरकत वाले अमाल नहीं होते। इतना बड़ा मजमा बैठा है, सब इरादा करके जाओ कि इंशाअल्लाह आज से आखिरत की पुरजोश तैयारी करेंगे। इंशाअल्लाह आज से अपने आप को अच्छा से अच्छा बनाएंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मकबूल व महबूब बंदों में शामिल फरमाएं, और अल्लाह ताला हम तमाम को खात्मा बिल खैर के दौलत से माला माल फरमाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम।